चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इससे पहले हम 31 30 तक जो है सवालों को सोल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए 10⁻1 + 10⁻2 + 10⁻3 + 10⁻4 प्लस डॉट 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 प्लस 10⁻100 डिवाइड बाई 6 और आपको इसका रिमाइंडर बताना है। तो देखिए किस तरीके इसको सोल्व करेंगे। तो करिए 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर बचेगा, +4। इसको करेंगे +4, इसको डिवाइड करेंगे +4, इसको करेंगे +4। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, क्योंकि 6 से आप किसी भी संख्या को जो है इस इनमें से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो है रिमाइंडर आपको +4 ही मिलेगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर 4 की पावर n इज इक्वल टू डिवाइड बाई 6, 4 की कितनी भी पावर है अगर उसमें आप 6 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर आपको 4 मिलेगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 4 की कितनी भी पावर में अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं वो तो हमेशा रिमाइंडर 4 मिलेगा। तो इस सवाल में देखते हैं, देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, हर बार आपको जो है रिमाइंडर 4 मिलेगा हर टर्म में। तो देखिए कितने टोटल टर्म बनेंगे, कितने टोटल पद बनेंगे, 100 बनेंगे, क्योंकि 4 एक इसमें भी 4 आ रहा है रिमाइंडर, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 कितनी पावर है 100 तक। तो मतलब आपको 100 बार 4 4 मिलेगा प्लस में। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, हम क्या करते हैं, हम ये एक चीज़ करते हैं यहाँ पे देखिए, हम पहले 3 लिख लेते हैं, 3। तो 10⁻1 + 10⁻2 + 10⁻3 अब डिवाइड बाई 6। देखिए इसमें भी +4 मिलेगा, इसमें भी +4 रिमाइंडर मिलेगा, इसमें भी +4 मिलेगा। तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे कि देखिए 4 4 8 4 12, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 12/6 तो क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इससे एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 3 टर्म मिलके जो है रिमाइंडर 0 बना रहे हैं। 3 टर्म जब मिल जाते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। टोटल टर्म कितने हैं 100। तो इसका मतलब ये है 33 का 3 में गुणा कर दीजिए तो क्या होगा 99 टर्म तक, 99 पदों तक जो रिमाइंडर आपका आएगा वो हमें जो है 0 आएगा। अब 100वां टर्म क्या होगा, 100वां टर्म जो होगा उसमें भी आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, उसमें भी रिमाइंडर आपको मिलेगा 4। 4 ही तो मिलेगा जो थोड़ा 100वां टर्म आएगा, 100वां पद आएगा। तो 4 कम है 6 से, तो बस रिमाइंडर आपका मिल गया 4। तो यही इस तरीके से आप इसको लगाएंगे, आंसर आपका 4 है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखिए इसी तरीके का है, 10⁻1 + 10⁻2 + 10⁻3 प्लस डॉट 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 प्लस 10⁻11/6 और आपको इसमें से रिमाइंडर बताना है। तो इसको भी उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। हमें पता है कि जो है जब 3 टर्म मिल जाते हैं, देखिए इसमें जब करेंगे +4 आ गया रिमाइंडर इसका, +4 रिमाइंडर इसका, +4 रिमाइंडर। अब देखिए 4 4 8 4 12, अब जब 12 में 6 का देंगे तो देखिए पूरा पूरा जा रहा है, मतलब 3 टर्म मिलके जो है आपका रिमाइंडर 0 करेंगे। टोटल टर्म कितने हैं इसमें 11। तो देखिए 9 टर्म तक, 3 तरह कितना होता है 9, 9 टर्म तक आपका रिमाइंडर 0 रहेगा। उसके बाद 2 टर्म और मिलेंगे आपको, 2 टर्म मतलब +4 और +4 इतना आपको और मिलेगा। तो इसको देखिए करते हैं, 4 4 8, 8/6, तब 6 का जब इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा +2। तो बस आपका आंसर आ चुका है, रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। तो इस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। अगला सवाल देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, 23⁻10 - 1024 और आपसे पूछा गया है कि किस संख्या से भाग नहीं होगा। इनमें से जो है ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन आपको दिया है A 5, B 4, C 3, D 7। आपसे पूछा गया है कि किस संख्या से भाग जो है नहीं जाएगा इस संख्या में। तो किस संख्या से भाग नहीं जाएगा, देखिए इसको पहले तो हम सोल्व करते हैं। किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए इसको करते हैं 23⁻10। 1024 को आप डायरेक्ट ले सकते हैं, आई होप ये चीज़ें आपको पता भी होंगी। 1024 का मतलब होता है 2⁻10, 2⁻10 को लिखते हैं ना 1024। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ पता है कि ये क्या है, अब इसको देखिए 23 में से 2 गया तो कितना बचेगा 21। थोड़ा चेंज कर लेते हैं पेन, ये कितना बचेगा 21, क्योंकि आपको पता है a⁻n माइनस v⁻n और n अगर सम संख्या है, m क्या है अगर सम संख्या है तो आपको पता है कि ये संख्या जो है a - b और a + b से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इस तरीके का अगर फॉर्म आपको मिलता है a⁻n माइनस v⁻n और n सम संख्या है, यहाँ पे देखिए n जो है वो सम है, तो ये क्या होगी a - b
23 माइनस 2 मतलब 21 से ही पूर्णता विभाजित होगी। और a प्लस बी 21 2 23, वो 23 और 2 25, तो ये 25 से ही पूर्णता विभाजित हो जाएगी। ये दो संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जब 21 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी तो 21 के जो गुणनखंड करेंगे क्या मिलेगा आपको, एक गुणनखंड आपको मिलेगा 1, एक 3 और एक 7। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो 1 से भी विभाजित होगी, 3 से भी होगी, 7 से भी होगी। अब दूसरा इसका मिला 5, तो इसका भी गुणनखंड हम कर सकते हैं। एक इसका गुणनखंड 1 होगा, दूसरा इसका 5 होगा और एक होगा 25। तो ये संख्या जो है अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब ये संख्या किस किस से विभाजित हो जाएगी, ऑप्शन देखिए 5, 5 देखिए ये है 5 से हो जाएगी, बिल्कुल सही है। और बी देखिए 4, 4 देखिए इसमें से कहीं से आ रहा है, यही ऑप्शन सही है क्योंकि 4 से ये संख्या जो है विभाजित नहीं होगी। 3 से हो जाएगी, 7 से भी हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n का फॉर्म दिया है और n जो है एक सम संख्या है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। इसको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर सम है, n सम है, मतलब a की पावर n माइनस बी की पावर n सम है, तो रख के देखिए सम, ये 2 रख लीजिए, ये 2 रख लीजिए। तो इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरीके से याद रखना है, आपको रटना नहीं है कि n सम है तो ये लगाएंगे, n विषम है तो ये लगाएंगे। बस आपको वैल्यू पुट करके देख लेना है। जब यहाँ पे सम रखेंगे देखिए क्या बनता है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी से ये संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है आपको, दिया है 3 टू द पावर 41 प्लस 7 टू द पावर 82 किस संख्या से भाग नहीं होगी। इसमें भी वही पूछा गया किस संख्या से जो इसका भाग नहीं जाएगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3, ऑप्शन बी 4, सी 13, डी 26। देखिए हम इसको लिखते हैं 3 की पावर 41 और 7, इसको लिख सकते हैं हम 7 की पावर 2 और होल पावर 41 लिख सकते हैं बिल्कुल। 3 की पावर 41 प्लस इसको जब करेंगे 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, तो 49 की पावर 41। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n इस तरीके का फॉर्म बन रहा है और n विषम है, n जो है अगर विषम है, तो आपको याद रखना है कि जो संख्या a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, a प्लस बी से। तो a है, b a है, तो ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, 55 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 52 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 52 के गुणनखंड करेंगे, देखिए 1 आएगा, दूसरा 4 आ जाएगा, तीसरा 13 आ जाएगा, चौथा 26 आ जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए ये संख्या इनमें से भी विभाजित हो जाएगी। जब 52 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी तो इसके गुणनखंड जो किए हैं इनमें से भी सभी से ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन आप देख लीजिए ए 3, तो यही है, इससे विभाजित नहीं होगी। 3 से, 4 से हो जाएगी, 13 से हो जाएगी, 26 से हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ये सही है क्योंकि ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जो है, सवाल नंबर जो है 35 है। 35 हमें क्या दिया गया है, 35 दिया गया है 27 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 डिवाइड बाई 23। आपको निकालना है रिमाइंडर, शेषफल। तो देखिए इसको शेषफल कैसे निकालेंगे, तो बस इसको भाग दीजिए। देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे 23 से, तो क्या बनेगा प्लस 4 बनेगा। और ये ध्यान रखना प्लस 4 की पावर भी रहेगी 23, इससे इसको डिवाइड करेंगे ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0। इससे इसका करेंगे तो इसका बनेगा -4 की पावर 23। अब देखिए -4 की पावर 23, हमने कहा माइनस की पावर अगर विषम है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएंगे -4 की पावर 23 और +4 की पावर 23, ये डिवाइड जो है कट जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। तो इस तरीके से आप लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, और इस सवाल को एक और तरीके से लगा सकते हैं। देखिए वो तरीका कौन सा है, देखिए सवाल आपको दिया है 27 की पावर 23 प्लस, क्योंकि आपको इसका पता है रिमाइंडर 0 आ चुका है तो हम सिर्फ इसका लिखेंगे। इसका क्या है 19 की पावर 23 और डिवाइड बाई 23। तो इसमें हम किस तरीके से लगाएंगे, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n विषम है तो जो है a प्लस बी से a संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो a प्लस बी का मतलब 27 और 19 कितने हो जाएंगे, 27 और 19 हो जाएंगे 46। जब 46 के हम गुणनखंड करेंगे तो एक तो 1 आएगा,
दूसरा 2 आएगा, तीसरा जो है 23 आएगा। तो आपको पता होगा कि क्योंकि ये 23 से पूछ रहा है, अगर इस संख्या को 23 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 23 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 मिलेगा। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दिए देता हूँ, बार बार ये चीज़ें यूज हो रही हैं। देखिए, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फॉर्म आपको दिया है और एन जो है वो सम है, तो आपको याद रखना है ये संख्या जो है ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से जो है पूरी पूरी कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? एन सम है, इसके लिए आपको रटना नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एन सम है, इसका मतलब हम सम कोई संख्या रख लेते हैं यहाँ पे 2, बी की जगह 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये संख्या इस तरीके का फॉर्म दिया है एन सम है, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी से पूरी पूरी कट जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको दिया है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन और एन जो है वो आपको दिया है कि विषम है, तो क्या होगा? तो देखिए क्या करें, तो जो है ए संख्या ए माइनस बी से जो है पूरी पूरी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए एन विषम है, तो विषम रख के देख लीजिए। विषम मतलब यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं 3, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए ए माइनस बी से जो है ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी अगर एन जो है वो विषम है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद रखना है। इसी प्रकार एक और रूल है, अगर दिया है आपको ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन जो है विषम है, एन क्या है यहाँ पर, अगर विषम है तो जो है ये संख्या जो है ए प्लस बी से पूरी पूरी कट जाएगी। क्यों? रख के देख लीजिए विषम, ये क्यू रख लीजिए, यहाँ पे 3 रख लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये ए प्लस बी से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इससे फैक्ट निकल के ये आ रहा है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन जो है ए प्लस बी से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी अगर एन जो है विषम है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो 36, क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, आपको दिया है इसमें x इज इक्वल टू 106 और आपसे पूछा गया है आप बताइए x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, इसका आपको जो है मान बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। x बराबर 106 दिया है। अब यह इस तरीके के जो भी सवाल हैं इनमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस तरीके के सवाल है जहां भी आपको 3 या 3 का गुणज 2 बार दिखे, 3 या 3 का गुणज 2 बार दिखे, देखिए यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, 3 या 3 का गुणज आपको 2 बार दिखे, तो वहां पर हमेशा आप याद रखिएगा कि हम क्या करेंगे, ए प्लस बी या ए माइनस बी का जो है घन बनाएंगे, घन बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जहां भी आपको दिखे 3 या 3 का गुणज दिखे तो आपको क्या करना है, वहां पर 3 या 3 का गुणज 2 बार दिखे, 2 बार दिखे तभी आप करेंगे ए प्लस बी या ए माइनस बी का घन बना लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस यही हम इसमें करेंगे। तो एक्स का अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बचेगा, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे ए माइनस 1 का होल क्यूब बनाएंगे। तो देखिए इसमें से क्या करते हैं, एक माइनस घटा देते हैं और एक प्लस जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा बन चुका है एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। इसके लिए भी आपको ये फार्मूले ऑलरेडी पता होंगे। देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यही तो इस तरीके का देखिए बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये एक्स माइनस 1 का ये होल क्यूब मिल चुका है और प्लस एक्स्ट्रा जो है वो 1 है। तो बस अब x की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है, क्या दी है, 105 सॉरी 106 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1, मतलब 105 का होल क्यूब प्लस 1। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो इसको आप ट्रिक से इसको 105 का आप ट्रिक से इसका निकालेंगे क्यूब। तो ट्रिक से जब निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए आपको मिलेगा 1157,625 और प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1157,626। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। अब बात यह आती है कि यहाँ पर ट्रिक से इसको घन कितनी जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे।
आप ये सोच रहे हैं आपने इतनी जल्दी ये इसका घन कैसे निकाल के रख दिया, इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया कि आप किसी भी संख्या का घन 1 से 2 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर जो है इस सवाल में आपका आ चुका है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें क्वेश्चन नंबर 37 जो हमारा है वो देखते हैं। 37 हमें इसी तरीके का क्वेश्चन दिया है, एक्स इज इक्वल टू आपको इसमें दिया गया है 99 और आपसे पूछा गया है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 48, इसका आपसे मान पूछा गया है। वही मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं यहाँ पे 3 या 3 का गुणज 2 बार है। देखिए 3 या 3 का गुणज 2 बार है तो हम क्या करेंगे, वही हमारा रूल है कि अगर कहीं भी हमें दिखता है सवाल में 3 या 3 का गुणज 2 बार तो हम तुरंत इसे a प्लस बी या a माइनस बी का घन बनाने की कोशिश करेंगे। तो वही हम इसको करेंगे। देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x, अब प्लस अब ए क्यू तो बन गया। अब बी क्यू के लिए हमें क्या चाहिए, अब बी क्यू के लिए हमें चाहिए, क्योंकि 4 का हम बनाएंगे क्यू तो हम 64 जोड़ लेते हैं, 64 घटा लेते हैं, बस आपका बन गया है। देखिए ए क्यू हो गया, ए बी क्यू हो गया। अब ये क्या हो गया, ए हो गया 3a स्क्वायर बी, अब ये 3ab स्क्वायर आप रख से देख भी सकते हैं, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, बस अब ये आपका बन चुका है जो है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ए की जगह पे x है और बी की जगह पे 4 है, x प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 64। तो x की वैल्यू हमें सवाल में ऑलरेडी दी है, कितनी दी है 99 प्लस 4 का क्यूब माइनस 64। अब 99 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 103, 103 का क्यूब माइनस 64। 103 का जब क्यूब करेंगे ट्रिक से आप देख सकते हैं, जाके वीडियो में ऑलरेडी पड़ा है वीडियो, तो इसमें जब बताऊंगा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो ये मिलेगा 10 92 727 माइनस 64, 64 इसमें से आप डिवाइड कर देंगे, आप वो माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 109 और 2663। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 सवाल देखते हैं क्या दिया गया। 38 आपको दिया गया 1/1 दिया है 3 ये क्यूब रूट 25 माइनस क्यूब रूट 5 प्लस 1 और इक्वल टू दिया है a क्यूब रूट 25 प्लस b इंटू क्यूब रूट 5 प्लस c, और आपसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी का मान इसमें पूछा गया है। तो देखिए इसको किस तरीके से हम लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए आपको याद रखना, देखिए कैसे हम किस तरीके से लगाएंगे। तो इसको भी उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए ये ऊपर आपको 1 ऑलरेडी दे रखा है, तो 1 इंटू हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे किसका, देखिए ये दिया है हमें क्यूब रूट 25 को, इसको थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से सोल्व करके, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, और होल टू दी पावर कितनी है 1/3, क्यूब रूट को इसी तरीके से लिखेंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 2/3। जब इसको और करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसमें, किससे 5 टू दी पावर 1/3 प्लस 1 से, और नीचे भी इसी से कर देते हैं 5 टू दी पावर 1/3 प्लस 1 से। अब इसमें देखिए ये इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस ये कितना है, ये है 5 टू दी पावर 1/3, ठीक है, और प्लस 1। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला बनाना था, इसीलिए हमने ये सब किया है। देखिए आपका फार्मूला बन चुका है, क्या बना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये किसका फार्मूला बन गया है, ये आपका फार्मूला बन गया है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जो है बन चुका है। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो बन गया, देखिए
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस अब आपको क्या करना है, देखिए ऊपर ये लिखा है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट 5 प्लस 1 अपान, और नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू लगा दीजिए, तो ये 1/3 है, तो 1/3 इसका क्यूब प्लस बी क्यू, बी की जगह पे यहाँ पे 1 है, इसको और सोल्व करेंगे तो बन जाएगा क्यूब रूट 5 प्लस 1, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो आपको नीचे मिलेगा 6। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको करते हैं कंपैरिजन, इसका कर देते हैं क्योंकि इसके इक्वल में चल रहा था हमारा ए क्यूब रूट 25 प्लस बी क्यूब रूट 5 प्लस सी। अब जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको इसमें से देखिए मिलेगा, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं पहले, जब अलग अलग करेंगे तो ये कितना मिलेगा, क्यूब रूट 5/6 प्लस 1/6। इससे इसका कंपैरिजन करेंगे, देखिए इसका मल्टीपल ए है, इसका मल्टीपल जो है यहाँ पर ए है। अब इधर तो इसका मल्टीपल कोई कुछ है ही नहीं, इधर तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 0 मिल जाएगा। बी देखिए, बी का मल्टीपल ये है, तो बी का मल्टीपल इधर क्या है, इधर अगर देखिए ये मिल रहा है, इसका मल्टीपल जो है 1/6 है, तो बी बराबर आपको मिल गया है 1/6। अब सी की बात करें तो सी बराबर 1/6 ऑलरेडी दिया गया है 1/6। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बराबर 0, बी का मान आपने निकाला 1/6, सी का मान 1/6, तो ये आ जाएगा 2/6, इसको काट दीजिए तो 1/3 जो है आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा इसी तरीके का है, देखिए 39, ये आपको दिया है 1/क्यूब रूट 9, क्यूब रूट आपको 9 दे रखा है, प्लस क्यूब रूट 3 प्लस 1, और इक्वल टू दिया है ए क्यूब रूट 9 प्लस बी क्यूब रूट 3 प्लस सी, और इसमें आपसे पूछा गया है ए प्लस बी माइनस सी बराबर आपको बताना है। देखिए उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे, तो 1 तो ऑलरेडी रखा है ये, और नीचे देखिए हम क्या करेंगे, 9 को जो है देखिए ये हमें लिखा है क्यूब रूट 9, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 9 की पावर है 1/3, ठीक है। अब 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 1/3, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2/3। अब बस इसको इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिखेंगे 3⁻⁴ का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3⁻⁴, ठीक है, इंटू 1। अब इसको लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए। ये देखिए कुछ बन रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ए माइनस बी और चाहिए, जिससे कि ये फार्मूला बन जाएगा हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो देखिए ए माइनस बी चाहिए यहाँ पर, तो इसमें लगा लीजिए ए माइनस बी, ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं ए माइनस बी का, ए माइनस ए की जगह 3 की पावर 1/3 माइनस 1, इसका ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब देखिए हमारा जो ऊपर बन रहा है वो बन रहा है क्यूब रूट 3 माइनस 1, नीचे क्या बन रहा है, नीचे फार्मूला बन गया है, देखिए ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दीजिए, बस ए क्यू माइनस ए की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 1/3, अब इसका क्यू माइनस बी क्यू, बी की जगह 1 है, तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 3 माइनस 1, ये 3 में से एक गया 2 आएगा। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग कर लेंगे तो ये बन जाएगा क्यूब रूट 3/2 माइनस 1/2। अब इसके इक्वल में भी चल रहा था, क्या चल रहा था, ए क्यूब रूट 9 प्लस बी क्यूब रूट 3 प्लस सी। बस इसको हम कंपेरिजन कर लेते हैं। देखिए क्यूब रूट 9 का इधर मल्टीपल कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये है ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्यूब रूट 3 का मल्टीपल इधर है 1/2, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और सी का डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 1/2 माइनस का 1/2,
सी इज इक्वल टू है माइनस का 1/2। तीनों वैल्यू आपको पता है। आपसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा ये गया है ए प्लस बी माइनस सी, तो ए की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू 1/2 है, सी की वैल्यू माइनस में 1/2 है, माइनस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 जो है आपका निकल के आएगा 1। इसका 1 जो है इसका आंसर रहेगा। आई होप ये सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आपको दे रखा है कि x इज इक्वल टू आपको दिया है 1/7 प्लस 4√3 और y इज इक्वल टू दिया है 1/7 माइनस 4√3 और आपसे पूछा ये गया है 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 का मान आप बताइए। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। इसको लगाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कंजुगेट पे बेस्ड ये सवाल है। कंजुगेट क्या होता है देखिए हम आपको बताएंगे कि अगर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 है, अगर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 है तो उनके कंजुगेट में सिर्फ चिन्ह बदला जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 और आपको निकालना है 1/x। 1/x का मतलब इसका कंजुगेट निकालना है। तब आप ये नहीं करेंगे ऊपर नीचे गुणा करेंगे 7 माइनस 4√3 का। आप डायरेक्ट याद रखिएगा अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 है, अंतर 1 है, देखिए क्या अंतर 1 है, 7 से 49, 4 चक्कू 16 3 48, 49 का अंतर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है 1/x हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 माइनस 4√3। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 है तो उनके कंजुगेट जो होंगे वो उनमें सिर्फ चिन्ह बदला जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जो दे रखा है x बराबर इतना दे रखा है, x बराबर इतना दे रखा है और 1/x हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बस आप चिन्ह चेंज करिए, चिन्ह चेंज कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 1/7 माइनस 4√3। ये आपको मिल जाएगा 1/x। और y का मान अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू अगर आप देखें देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x क्योंकि यही तो वैल्यू दी है y बराबर। तो y बराबर हो जाएगा 1/x। अब आपसे पूछा गया है 1/x प्लस 1 1/y प्लस 1। तो ये देखिए 1/x प्लस 1 प्लस 1/y का मान हम निकाल चुके हैं क्या 1/x प्लस 1। इसको सोल्व करिए, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस इधर हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो 1 रहेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस x/x। तो ये जाएगा 1/x प्लस 1, x ऊपर जाने चाहिए तो x/1 प्लस x। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो x प्लस 1/x प्लस 1, तो ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से आप कंजुगेट वाले सवालों को सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतने ही सवाल, 40 से आगे के सवालों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।